बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपने पहले लेक्चर में डिग्री और रेडियन की कन्वर्शन पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि 180 डिग्री इक्वल होता है पाई रेडियन के। 1 डिग्री इक्वल होगा पाई ओवर 180 रेडियन के। अगर इसको कैलकुलेट कर लें, पाई को लिख दें 3.1416, उसको डिवाइड कर दें 180 से, तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है 0.0175 रेडियन के। तो 1 डिग्री या तो लिखा होगा पाई ओवर 180 रेडियन या अप्रॉक्सीमेटली लिखा होगा 0.0175 रेडियन के। इसी तरह एक रेडियन को डिग्री में पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। पाई रेडियन इक्वल 180 डिग्री और 1 रेडियन इक्वल होगा 180 ओवर पाई डिग्री। अगर पाई को 3.1416 लिख दें तो ये अप्रॉक्सीमेटली बनता है 57.296 डिग्री। ये मैंने इसलिए जिक्र किया है कि ये एक आध दफा एमसीक्यू में क्वेश्चन आ गया है कि 1 रेडियन कितनी डिग्री के बराबर होता है या 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है। तो बाज़ औक़ात वो पॉइंट्स में लिखा हुआ होता है, तो इसलिए मैंने इसको बताना ज़रूरी समझा है। इसके अलावा थोड़ी सी बात मैं ये कर लूँ कि इस चैप्टर से 12 मार्क्स का पेपर में क्वेश्चन शामिल होंगे। 12 मार्क्स के पेपर में, एनुअल पेपर जो आपका होगा बोर्ड का, उसमें 12 मार्क्स इस चैप्टर से आते हैं। उसमें आम तौर पे एक एमसीक्यू होगा, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, यूजुअली ऐसे होता है, और एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का। इस तरह एक एमसीक्यू, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस और 1 लॉन्ग क्वेश्चन, एक पार्ट एक क्वेश्चन का, ये इस तरह से 12 नंबर का पेपर यहाँ इस 9th चैप्टर से आता है। इसलिए ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा अगला आर्टिकल है रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ एंड सेंट्रल एंगल। सारे ये रिलेशन सर्कल के अंदर ही होगा। एक सर्कल अगर हम लेते हैं, ये मैंने सर्कल लिया है, इसकी ये आर्क की लेंथ है, इसका नाम मैं एल लिख रहा हूं, इसकी लेंथ का नाम मैंने एल लिखा है, और इस आर्क लेंथ जिसको मैं ए से बी तक लिख रहा हूं कि इसकी लेंथ एल है, इसने सेंटर पर जो एंगल बनाया हुआ है वो थीटा, उसका नाम लिख रहा हूं। तो आपको पता है एंगल कौन बनाता है? आर्क की जितनी लेंथ होती है उसकी वजह से सेंटर पर एंगल बनता है। तो एल आर्क लेंथ है और इस एल आर्क लेंथ की वजह से सेंटर पर जो एंगल बनता है वो, उसका नाम मैंने थीटा लिखा है, और ये थीटा रेडियन में होगा। यहां से लेके यहां तक से ओ से ए तक ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, इसका नाम मैं आर लिख रहा हूं। ये 3 नाम एक सर्कल से रिलेटेड आपको नजर आ रहे हैं। एल आर्क लेंथ, थीटा उसकी वजह से बनने वाला एंगल मेजर्ड इन रेडियंस, और आर इस सर्कल का रेडियस है।
अब जो जो ये एल आर की लंबाई बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी, यानी इसको, ये जो आर की लंबाई है इसको मैं बढ़ा दूं, यहां तक ले आऊं बी को, तो एल बड़ा हो जाएगा, यहां ए से बी तक एल की लंबाई बड़ी हो जाएगी, तो थीटा भी यहां से यहां तक बढ़ जाएगा। तो आर्क लेंथ बढ़ेगी तो थीटा भी बढ़ेगा। अब ये एल मैं और बड़ा कर दूं, बी को और मैं यहां ले जाऊं, यहां ले आऊं, तो ये एल बड़े से बड़ा कितना होगा, यहां से शुरू होके दोबारा ए पर आएगा, तो ये एल इक्वल हो जाएगा इस सर्कल के सरकमफ्रेंस के इक्वल। अब आपको पता है सरकमफ्रेंस किसके बराबर होता है, ये सरकमफ्रेंस की लेंथ होती है 2 पाई इंटू रेडियस यानी आर। तो एल मैक्सिमम कितना हो सकता है, ए से लेके दोबारा ए तक, ये पूरे सरकमफ्रेंस की लेंथ जो होगी ये 2 पाई आर हो जाएगी, एल मैक्सिमम इतना होगा। तो फिर साथ साथ थीटा भी बढ़ेगा, थीटा बढ़ के पूरे सर्कल के अंदर आएगा। ये पूरा सर्कल जो है ये थीटा आपको पता है कि 360 डिग्री होती हैं। 360 डिग्री के रेडियन अगर बनाते हैं तो ये 2 पाई बनते हैं, क्योंकि 180 डिग्री 1 पाई के बराबर होता है, तो 360 डिग्री ये 2 पाई रेडियन होंगे। इसका मतलब एल जब बढ़ते बढ़ते 2 पाई आर हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, उस वक्त थीटा मैक्सिमम होके 2 पाई हो जाएगा। अब इसके प्रूफ में आमतौर पे छोटा सा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। इस लेंथ को, एल को, जो पूरी लेंथ के साथ रेशो है, वही रेशो इस एंगल थीटा को पूरे एंगल यानी 2 पाई के साथ है, जिसको मैंने लिखा है एल रेशो 2 पाई आर इक्वल है थीटा रेशो 2 पाई। अब इस रेशो को कसर में भी लिख सकते हैं, एल ओवर 2 पाई आर इक्वल थीटा ओवर 2 पाई। तो 2 पाई आर इधर मल्टीप्लाई कर दे, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो एल इक्वल होगा थीटा आर, या एल इक्वल है आर थीटा। तो ये है प्रूफ, बाज का आ जाता है प्रूफ दैट एल इक्वल टू आर थीटा। तो ये मैंने प्रूफ, थोड़ी सी बात इसमें जो इंपॉर्टेंट है, एल को पूरे सरकमफ्रेंस की लेंथ से वही रेशो है जो थीटा को पूरे सर्कल के एंगल 2 पाई से है। दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद इसको कसर में लिख के एल इक्वल टू आर थीटा, दिस इज द रिलेशन। इसमें 2 पॉइंट्स नोट करने कि जब आप इस रिलेशन को इस्तेमाल करेंगे, 3 अननोन है एल आर और थीटा, इसमें से कोई 2 दिए होंगे, तीसरा आपने उसमें से निकालना है। अगर एल और आर दिया हुआ है तो थीटा निकालना है, आर और थीटा दिया हुआ है तो एल निकालना है। अगर थीटा दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, आपने एल निकालना है, तो थीटा मस्ट बी इन रेडियन। अगर डिग्रियों में दिया हुआ है तो पहले आपने थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपने यहां पे आर के साथ मल्टीप्लाई करना है। कुछ बच्चे इसको गलती कर जाते हैं, डिग्रियों में ही ज़रब कर देते हैं। नहीं, ये रिलेशन आप देख रहे हैं कि मैंने बनाया ही रेडियन से है, और ये रिलेशन में थीटा जो इस्तेमाल करना है डिग्रियों में होगा तो रेडियन में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि एल और आर ये लेंथ हैं और इनके यूनिट्स एक जैसे होंगे। अगर आर दिया हुआ है सेंटीमीटर में,
थीटा रेडियन में दिया हुआ है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एल जो निकलेगा उसके यूनिट भी सेंटीमीटर में होंगे। यूनिट लिखने ये भी अमूमन स्टूडेंट छोड़ जाता है। आइए 9.2 में से रिलेटेड जो क्वेश्चन है एक लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है कि एल निकालें, आर्क लेंथ निकालें, जबकि आर दिया हुआ है 18 mm, थीटा दिया हुआ है 65 डिग्री 20 मिनट्स। अब हम क्या करेंगे, थीटा को पहले इसको डिग्री बना के रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। कल वाला क्वेश्चन ही है, देखिए मैंने इसको लिखा 65 डिग्री 20 मिनट्स को 65 डिग्री प्लस 20 डिवाइडेड बाई 60 डिग्री। तो 20 मिनट्स को डिग्री बनाने के लिए 60 से मैंने डिवाइड कर दिया है, ये 1/3 आया है। इसको लिखा है 0.33, दोनों को ऐड कर दिया तो 65.33 डिग्री हो गई। अब इसके रेडियन बनाने, अगर तो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो कल मैंने पूरा क्वेश्चन किया था, शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो पूरा लिखना है। अदरवाइज आप इसको शॉर्टली इस डिग्री को 0.01745 से मल्टीप्लाई कर दे। मैंने यहाँ लिखा हुआ है पहले कि 1 डिग्री 0.0175 रेडियन के बराबर है, तो आप 0.0175 के साथ इसे मल्टीप्लाई कर दें। तो ये इसके रेडियन बन गए 1.14 रेडियन। तो मैंने पहले डिग्रियों को रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं फार्मूले में इसको रखूंगा, L इक्वल है R थीटा, R 18, थीटा 1.14 मल्टीप्लाई करते हैं तो 20.52, साथ लिखना है mm। ये मेरी बात नोट कर लें, अक्सर स्टूडेंट ये छोटी छोटी बातें छोड़ जाते हैं। 20.52 तो लिख लेते हैं लेकिन आगे नहीं लिखते क्या है। तो चूंकि R 18 mm में था, मिलीमीटर में था, तो फिर L के यूनिट भी mm ही होगा। अगर R सेंटीमीटर में होता तो इसको भी हम सेंटीमीटर ही लिखते। एक और क्वेश्चन है 13 है, एक सर्कुलर वायर है, वायर तार है, नरम है, उसे एक सर्कल छोटा सा बनाया हुआ है और इस सर्कल का रेडियस है 6 सेंटीमीटर। मेरा पहला सवाल यहीं पे है, अब अभी अगली बात बाद में करते हैं, कि ये जो वायर है जिसको सर्कल में कन्वर्ट किया हुआ है, मोड़ के बेंड करके इसका सर्कल बनाया हुआ है, इसको काट के अगर लंबाई में इसको रख लिया जाए तो उस तार की लंबाई का पता करना हो कि इस तार की लंबाई कितनी है, तो डेफिनेटली आपको पता है इसकी लंबाई होगी सरकमफ्रेंस की टोटल लेंथ। इसका फार्मूला क्या होगा, लेंथ ऑफ वायर क्या होनी है, 2 पाई ज़रब r, यानी 2 पाई r जितना रेडियस होगा। इसका रेडियस वायर का चूंकि 6 सेंटीमीटर है तो 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन गया 12 पाई सेंटीमीटर। ये तार की लंबाई निकल आई है, ये तार है, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है यहां से लेके यहां तक। अब क्वेश्चन का अगला हिस्सा क्या है, एक हुप है इसने लिया, वो बड़ा है, मीन एक छल्ला है, वो उस वायर्स की रेडियस से बड़ा है, इसका इस छल्ले का जो सर्कल नुमा है इसका रेडियस है 24 सेंटीमीटर। इसके सरकमफ्रेंस पर इस तार को लपेटना शुरू कर दिया है, यानी इसका ये सिरा ए पर रखा है, हाथ के साथ इसके ऊपर इसको लपेटना शुरू कर दिया है।
कॉमन सेंस है कि ये तार पूरे सर्कल के ऊपर नहीं आएगी, रास्ते में खत्म हो जाएगी, यहां बी तक आई है। इसको इसके ऊपर बेंड किया गया है, ए से बी तक ये जो आर की लंबाई है ये यहां तक आई है। अब इस वक्त आपको नजर आ रही कि ये जो तार जिसकी लंबाई 12 पाई सेंटीमीटर है, इस वक्त सर्कल के अंदर ये एल है, ये एल बन गया। दिस इज एल इक्वल टू 12 पाई सेंटीमीटर। सवाल ये है कि इस आर्क ने, इस तार ने, इस वायर ने सेंटर पर कितना एंगल बनाया है। मैं उसका नाम रख लेता हूं थीटा। इस वक्त वो जो वायर है वो उसकी लंबाई एल बन गई है, उसका नाम मैंने एल रख लिया है, 12 पाई सेंटीमीटर है, और पूछा गया है कि इसने सेंटर पर कितना एंगल बनाया है। तो अब हमारा सवाल इस सर्कल के अंदर है, हूप के अंदर है, इस छल्ले के अंदर है। इसका रेडियस है 24 सेंटीमीटर। आर की जो लंबाई है वो तार की लंबाई है 12 पाई सेंटीमीटर। हमने थीटा निकालना है। रिलेशन फिर लिखा है एल इक्वल टू आर थीटा, तो थीटा इक्वल होगा एल ओवर आर के। एल लगा दिया, 12 पाई, आर रख लिया है, ये बन गया पाई बाई 2 रेडियन। क्वेश्चन 15 है, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसकी एक्चुअल फिगर तो नहीं बनाई जा सकती, मैंने ये फिगर आपको कंसेप्ट के लिए, आपको क्लियर करने के लिए बनाई है ये फिगर। दो सिटीज हैं, उनका नाम रखा हुआ है ए और बी। उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बताया हुआ है, ज़ाहिर उस सारे को एक्सप्लेन करना यहां जरूरी नहीं है। एक 45 डिग्री ईस्ट है और दूसरा 25 डिग्री वेस्ट है। हाँ, इसको याद रखिएगा, ईस्ट और वेस्ट है, इसका मतलब ये अपोजिट सिमत में है, सेंटर से अपोजिट सिमत में है। ए इधर है, यहां से सेंटर वाली लाइन से ये जो आर्क है ये एंगल बनाती है 45 डिग्री। ये सिटीज को मिलाने वाली जो लाइन है उसका ये एंगल बनता है 45 डिग्री, और बी सिटी दूसरी तरफ है, ये एंगल बनता है 25 डिग्री। अब क्वेश्चन है कि आप इन दोनों सिटीज के दरमियान डिस्टेंस निकालें। अब आपको फिगर में वही सर्कल नजर आ रहा है प्रैक्टिकली कि दोनों सिटीज के दरमियान जो लेंथ होगी वे ए से लेके बी तक या टोटल लेंथ है, जिसको इस सर्कल की आर्क लेंथ एल कह रहा हूं, ये डिस्टेंस होगा बिटवीन टू सिटीज ए एंड बी। अब एल निकालना है तो आपको दो चीजों का पता होना चाहिए कि एल ने एंगल कितना बनाया हुआ है। ये एल के दो हिस्से हैं, ए से सी तक जो आर्क लेंथ है इसका एंगल 45 है, सी से बी तक जो एंगल है वो 25 है। तो फिर ए से बी तक जो टोटल लेंथ एल है इसका एंगल होगा, इसको मैं थीटा कह रहा हूं, 45 प्लस 25 डिग्री, ये 70 डिग्री हो गया। इसको फिर रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। अब एल निकालना है तो रेडियस चाहिए हमें, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक रेडियस बताया हुआ है। जमीन का रेडियस जो है वो 6400 किलोमीटर है। तो फिर दोनों सिटीज के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो होगा एल, जो कि इक्वल है आर थीटा के। आर 6400 है, थीटा 1.2215 किलोमीटर निकला है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 7817.6 किलोमीटर। फिर मैं बोल रहा हूं क्योंकि आर किलोमीटर में है तो ये भी डिस्टेंस भी एल भी किलोमीटर में होगा।
ये था आज का हमारा दूसरा लेक्चर, रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ एंड सेंट्रल एंगल ऑफ ए सर्कल। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। थैंक यू।